जी पहले आप अब्जॉर्व करोगे बी एल की वैल्यू ने कहा सेम ही रहेगी, दोबारा आप ए बी एल और ए एल को कहोगे तो ए एल की जो वैल्यू बी एल में चल जाएगी, फिर अब्जॉर्व करोगे ए एल और बी एल को, और बी एल की वैल्यू आपको ए एल में जो है वापस ए एल में आ जाएगी, जो आप पहले बी एल में स्टोर होगी ना वो ए एल में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने ए एल और बी एल को स्वैप कर देना, उनके असली जो है अल्फ़ा और बीटा में रखवा देना, तो आपकी वैल्यू तो ऑटोमेटिक जो है स्वैप हो जाएगी। अगला हम देख लेते हैं, अपना टास्क देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टास्क है सपोज अ वेरिएबल वारे, एक वेरिएबल है किसी भी मेमोरी एड्रेस में वो पड़ा हुआ है, और वेरिएबल आपका बी जो है वो किसी और उस मेमोरी एड्रेस में इंक्रीमेंट करें ना तो उसमें पड़ा हुआ है। आपने फाइंड करना है, लाइक फाइंड आउट ऑल वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये सारे वेरिएबल जो हैं ये कहाँ पे जो है कहाँ किस एड्रेस में स्टोर है, मतलब कि पहली जिस तरह मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन दिया था ना, पहली स्टेटमेंट को एड्रेस बता दिया उन्होंने, दूसरी का भी बता दिया कि आगे हर एड्रेस इंक्रीमेंट होता है। अब ये देखिए, नोट करें, पहला एड्रेस आपका बाइट का था, अगला जो वेरिएबल आपका आ रहा है ये भी आपका देखिए ना बाइट में है, तो ज़ाहिर है ये एक इंक्रीमेंटेशन होगी ना, एक इंक्रीमेंट होगा। अगला अब आपका वर्ड का है, वर्ड आपको पता है 2 बाइट लेता है, फिर ज़ाहिर है जो भी अगर ये 001 पे है तो ये 002 पे है, तो उसमें 2 जमा करो, हाँ क्योंकि ये वर्ड का आ रहा है इसने तो 2 स्पेस ले, तो 004 हो गया, फिर बाइट वाला आ गया, फिर एक का इंक्रीमेंट होगा, एक बाइट का, डी वर्ड में आपका 4 बाइट का इंक्रीमेंट होगा। और ये अगर आपकी अरे है तो अरे में अगर आप 20 है 20 बाइट का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि डाटा टाइप बाइट है, और कितनी आपने इनिशियलाइजेशन लेनी है, 20 इनिशियलाइजेशन लेनी है, इसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ये प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम ऑलरेडी जो है क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सपोज करें ये आपका 001 में है, अगर बाइट ले रहा है 001 हो गया, ये 2004 की लोकेशन में, फिर 1 की उसने स्पेस ली, फिर 005 की लोकेशन पे ये वाला वेरिएबल डी स्टोर होगा, और डी वर्ड के बाद 5 के अंदर 4 जमा करो, हाँ 9 हो गया, 009 की पोजीशन पे वेरिएबल ई स्टोर होगा। उसके बाद हर बाइट एक है, 20 की और आएंगे, 9 के अंदर 20 जमा करें, 29 आ गया, 029 की लोकेशन में अरे ये स्टोर होगी। उसके बाद एस वर्ड, मतलब वर्ड आपने जो है एस वर्ड, वर्ड का आपने यूज़ किया, फिर 2 बाइट हो गया, 29 में 2 जमा करो, आपका 31 की लोकेशन में ये स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही आपने जो है इसे प्रैक्टिकली तो परफॉर्म, प्रैक्टिकली भी कहा जाए तो आपने ये पहले प्रोग्राम में प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख लिया कि हर मेमोरी लोकेशन में कैसी वैल्यू को स्टोर करवाना है, इस तरह ही आप ये कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बाद अगला आपका प्रोग्राम है कि यू हैव फॉलोइंग डाटा एरिया, आपके पास ये डाटा एरिया है। ठीक है, कंप्लीट दिस प्रोग्राम विच शुड डिस्प्ले, आपने डिस्प्ले करवानी है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद कंटेंट ऑफ अरे इन नेक्स्ट लाइन है, अगली लाइन में उसके मतलब कि एक स्ट्रिंग, एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में आपने मूव करवाना है। फिर जो भी आपका अरे में पड़ा हुआ है कंटेंट, मतलब कि उसको कॉपी करके स्ट्रिंग में करवाना है, एसटीआर में करवाना है, और डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अरे, और अरे के कंटेंट को नए वेरिएबल में आपने मूव करना है। इसको भी अच्छा जी, ये आपके पास कोड है अब प्रोग्राम का, आपने स्ट्रिंग उसी तरह डिस्प्ले करा दी, अरे को आपने डिक्लेयर करवा दी, इनिशियलाइज नहीं करवाना। न्यू लाइन के लिए आप न्यू लाइन का जो है 10 मूव, मतलब हम पूरा कोड लिखते थे न्यू लाइन में, अब हमने न्यू लाइन का सिंपल जो है वेरिएबल डिक्लेयर करा के उसके अंदर ये चीज़ें स्टोर करवा दी कि जब भी हमने 13 और 10 को यूज़ करना था हमने न्यू लाइन को यूज़ कर लेना। ठीक है, खैर आप वो भी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिस्प्ले करवानी है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है, इस कोड से आप ऑलरेडी वाकिफ हो, आपने अगली लाइन को डिस्प्ले करवाना है तो न्यू लाइन का DX में मूव करवाना है। ठीक है, 9AH, मतलब आप 13 को मूव कराते थे, उसके बाद 10, 6 लाइनें आपकी बनती थी, 13 को मूव करवाते थे, फिर उसके बाद 9H को कॉल करते थे, फिर 10 को मूव करवाते थे। इधर उन्होंने इस वेरिएबल में दोनों चीज़ें रखवा दी हैं और उनको कॉल कर दिया हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इनको बस अगली लाइन में याद रखने के लिए आपने ये कोड को याद रखना है। ठीक है, अगली लाइन में जाने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा डिस्प्ले गार्बेज कंटेंट ऑफ अरे, गार्बेज कंटेंट लोड द एड्रेस ऑफ अरे, अरे को हमने DX में मूव करवा के उसका मतलब कि अरे को हमने मूव करवा दिया DX में कि उसमें ऑलरेडी जो अगर कोई कंटेंट पड़ा हुआ है तो वो आपका डिलीट हो जाए। उसके बाद फिर आपने न्यू लाइन प्रिंट करवानी थी एक, उसके बाद आपने जो भी स्ट्रिंग में डाटा पड़ा है वो अरे में मूव करवाना था, अरे को खाली करके मूव करवाना था। आपने जो है लिया का STR इसमें रखा, अरे इसमें रखा, हमें एक अरे से दूसरी स्ट्रिंग में मूव करवाने का ऑलरेडी कोड पड़ चुका है। SI में जो भी वैल्यू पड़ी है AL में मूव कराएंगे, AL को DL में, फिर दोनों इंक्रीमेंट करेंगे। प्रीवियस भी हमारा प्रोग्राम ऐसे था, मतलब कि एक स्ट्रिंग को दूसरी जगह मूव करवाने के लिए कोड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर डॉलर साइन से कंपेयर करना, डॉलर साइन आपको पता है एंड ऑफ स्ट्रिंग को मार्क करता है, अगर तो आपका डॉलर साइन आ गया तो आपने क्या कर जाना है, ख़त्म, आपका प्रोग्राम जो है ख़त्म आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं इक्वल आया आपका, जंप करो, जंप इफ़ नॉट इक्वल टू, अगर तो कंपेयर आपने करना है AR डॉलर साइन, तो अगर तो डॉलर साइन के इक्वल नहीं आ रहा तो क्या करना है, जंप नॉट इक्वल टू, अगर तो ये चीज़ें इक्वल नहीं आ रही तो कॉपी लूप पे दोबारा जो है आप जंप कर दो, अदरवाइज़ क्या करो, अरे को स्टोर कर, अरे को जो है डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कोड है, इसको मैं परफॉर्म करके भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मैंने इधर कोड को राइट कर लिया, यहाँ से जो है मैं इमुलेट करती हूँ। ठीक है,
इसको मैंने रन किया, पहले पहले मेरे वो प्रोग्राम, अब वो उसने अरे में स्टोर करवाया प्रोग्राम, और उसके बाद उसने दोबारा से ये शो करवा दी। मतलब ये मेरी स्ट्रिंग वाला था लाइन थी, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग को अरे में स्टोर करवाया, तो ये मेरी जो लाइन जो है वो इधर आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अगला मैनुअल देख लेते हैं। अगले मैनुअल में क्या कहा, 6.2 है आपके मैनुअल का नाम है। इसमें कहा हुआ है टेक 2 इंटीजर, 2 इंटीजर लेने हैं यूज़र से, आपने उनको ऐड करना है विदाउट यूजिंग ऑफ ऐड, और लूप और ऐड को यूज़ करते हुए आपने उसको ऐड करना है, और जो भी उनका सम है वो आपने एक्स में रखना है। उसके बाद टू कम्प्लीमेंट लेना है उसका, टू कम्प्लीमेंट फर्स्ट इंटीजर इन बी एक्स, टू कम्प्लीमेंट पहले इंटीजर, जो भी पहला इंटीजर होगा उसको टू कम्प्लीमेंट लेके इसको जो है बी एक्स में रखवा दें। ठीक है, इसको देख लेते हैं। दो वेरिएबल हमने यूजर्स लेने हैं, उनको ऑफकोर्स हमें डिक्लेयर भी करवाना पड़ेगा। सम हमने करवा दिया, कम्प्लीमेंट जहाँ स्टोर करना है वो करवा दिया, प्रॉम्प्ट हमने एंटर फर्स्ट सेकंड, इस चीज़ से आप ऑलरेडी वैक्यूफाई, ये हमने 3 स्ट्रिंग हमने जो है प्रिंट करवाई कि मतलब वैल्यूज़ लेने के लिए, और ये हमने कॉम्प्लीमेंट को शो करवाने के लिए स्ट्रिंग को जो है डिक्लेयर किया, और न्यू लाइन के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि न्यू लाइन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ये करते हैं। उसके बाद हमने पहली वैल्यू लेने के लिए हमें प्रॉम्प्ट 1 में क्या था, कैंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ये आपने करवाई। उसके बाद वो वैल्यू लेके आपने क्या किया, उस वैल्यू को यूज़र से लिया और उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जीरो से, मतलब कि कन्वर्ट स्काई इनपुट बाई इंटीजर बाई सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, उसको उसमें से जीरो को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि हमारे पास ओरिजिनल जो है वैल्यू आ जाए। उसके बाद उसे नम 1 में हमने मूव कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की है उसको हमने स्काई में कन्वर्ट करने के लिए, स्काई में लाने के लिए, देखने के लिए कि वो स्काई वाली वैल्यू है कि नहीं, उसको जीरो के साथ जो है हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद जो है दूसरी वैल्यू रीप्रॉम्प्ट 2 ने कहा कैंटेड सेकंड वैल्यू के साथ भी हमने यही सलूक किया। ठीक है, उसको भी हमने जो है लेके उसमें सब्ट्रैक्ट करके नंबर 2 में रखा दिया। अब नंबर 1 और नंबर 2 में हमारी, नंबर 1 में फर्स्ट वैल्यू, नंबर 2 में हमारी सेकंड वैल्यू। अब इनको हमने क्या करना था, इधर हमें कहा गया था कि इनको आपने ऐड करवाना है। ठीक है, विदाउट द यूजिंग ऑफ ऐड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने जो पहले प्रोग्राम में किया था कि इनको किसी और जो है रजिस्टर्स में मूव करवा के हमने ऐड करवाया था। ठीक है, नंबर 1 को इसमें मूव करवा दिया, नंबर 2 को इसमें मूव करवा दिया। अब इन दोनों को जो है बी एल को हमने सी एल में मूव करवा दिया। नेक्स्ट जो है कंपेयर किया, सी एल जीरो के इक्वल तो नहीं। ठीक है, जीरो काउंटर हमने लगाना ना, तो जीरो के इक्वल तो नहीं। उसके बाद आपने इक्वल, अगर तो इक्वल है तो सम इज डन कर दो, नहीं तो इंक्रीमेंट ए एल में भी इंक्रीमेंट करो, डी एल में भी आप सी एल में डिक्रीमेंटेशन कर दो। ठीक है, काउंटर में डिक्रीमेंटेशन कर दो, जिसमें इंक्रीमेंटेशन कर दो, किस पर्पज़ के लिए, आपके एडिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी फाइनल वैल्यू है आपने जो है, अगर तो ये मतलब कि कोई ऐसी पोजीशन होती है कि आपका सी एल जो है जीरो के इक्वल आ जाता है, आपका काउंटर चल रही है ना, वैल्यू काउंट करने के लिए चल रही है, अगर तो वो जीरो के इक्वल आ जाती है तो क्या होगा, आपका जंप इक्वल सम डन में चल जाएगा। और सम डन में क्या है कि सम डन में क्या लिखा हुआ है कि जो भी ए एल की वैल्यू है सम के वेरिएबल में करवा दो। उसके बाद ठीक है, ये आपका सम का ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, टू कम्प्लीमेंट, नंबर 1 का टू कम्प्लीमेंट लेना था विदाउट द यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नंबर 1 को हमने एल में मूव करा दिया और उसको नॉट करके टू कम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं, पहले इन्वर्ट करते हैं ना उसको, उसके बाद उसमें ए का इंक्रीमेंट करते हैं। हमने पहले एल में नम को एल में रखवा के उसको नॉट किया, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंटेशन की तो हमारा कम्प्लीमेंट आ गया और उसको कम्प्लीमेंट के वेरिएबल मूव करवा दिया। अब हमने सम को डिस्प्ले करवाना है, सम का मैसेज मतलब कि स्ट्रिंग्स डिस्प्ले करवानी है, द सम इज दिस। ठीक है, उसके लिए कोड है। उसके बाद आपने सम को एल में मूव करवा के एल में जीरो को ऐड किया, कन्वर्ट सम, क्योंकि हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया था ना हर वैल्यू की जीरो के साथ, उसमें ऐड किया। क्यों, सम को स्काई में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐड किया। जैसे आप ABC को कन्वर्ट करने के लिए आप 32 को ऐड माइनस करते थे ना, इस तरह हमने जो है नंबर्स को करने के लिए हमने जो है जीरो को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब हमने सम को डिस्प्ले करवाना है, इसको सबसे पहले हमें स्काई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसमें से ऐड करना पड़ेगा जीरो। ठीक है, उधर हम सब्ट्रैक्ट किया था हमने, क्योंकि हमें उसमें जीरो, हमें बिट्स की फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी थी, इस वजह से सब्ट्रैक्ट किया था। खैर जो है हमने इसमें जीरो को ऐड किया, उसके बाद ए को मूव करवा के डी में उस सम को हमने जो है स्क्रीन में डिस्प्ले करा दिया यूजिंग, क्योंकि आपको पता है ना 0 to H कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेता है, 0 to H DL में से लेता है वैल्यू उसे डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू DL में मूव कराई, फिर जो भी चीज़ DL में पड़ी थी इस इंटरप्ट ने जो है उसे सर्च करवा दिया। अब फिर न्यू लाइन हमने लगाई, अगली लाइन लगाई, उसके बाद टू कम्प्लीमेंट का हमारा आ गया था, हमने गेट कर लिया था, टू कम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद टू कम्प्लीमेंट के लिए हमने मैसेज शो कराया था, टू कम्प्लीमेंट इज दिस। उसके बाद उसको भी हमने जीरो ऐड किया ताकि उसको भी नंबर्स की फॉर्म में शो करवाएं, और उसको भी फिर ए को मूव करा के उस कम्प्लीमेंट को शो करा के हमने जो है अगली लाइन की तरफ हम मूव कर गए।